सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो देश में गैस खत्म हो रही है। क्या सच में भारत में गैस संकट चल रहा है? क्या लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिलना बंद हो गया है? LPG crisis. LPG crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? हम मजदूर आदमी हैं। बताओ जो बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। मुंबई में लगभग 20% होटल और रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुके हैं और अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले 2 दिनों में करीब 50% और बंद होने की पूरी आशंका है। चेन्नई में भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जहां करीब 10,000 रेस्टोरेंट आने वाले कुछ दिनों में शटडाउन होने के कगार पर है। वहीं बेंगलुरु में कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई लगभग पूरी तरह ठप हो चुकी है, जिससे होटल और खाने पीने के कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। दिल्ली में गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग तेज हो गई है। जो सिलेंडर सामान्य तौर पर 910 में मिलता है, वही अब 2000 से 2500 तक बेचा जा रहा है। पुणे में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई गैस से चलने वाले क्रीमेटोरियम भी बंद हो चुके हैं। उधर बिहार और उत्तर प्रदेश में लोगों को एक सिलेंडर पाने के लिए 6 से 7 घंटे तक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, तब भी कहीं जाकर मुश्किल से मिल पा रही है। कोलकाता में कई होटल मालिकों ने अपना मेन्यू छोटा कर दिया है और फिलहाल सिर्फ चाय और कॉफी जैसी सीमित चीजें ही बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे ने भी अपनी कैटरिंग सर्विस को फिलहाल बंद कर दिया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये सारी घटनाएं केवल पिछले 10 दिनों के अंदर ही सामने आई है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, चाय बनाने जाते हैं, लेकिन गैस खत्म। आप नया सिलेंडर लेने जाते हैं और वहाँ क्या दिखता है? लंबी लाइनें, लोगों में घबराहट और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो। देश में गैस खत्म हो रही है। देश में गैस का भारी संकट चल रहा है और प्रधानमंत्री रैलियों में व्यस्त हैं। देश के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी? अब सवाल यह है, क्या सच में भारत में गैस संकट चल रहा है? क्या लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिलना बंद हो गया है, या फिर यह सोशल मीडिया की अफवाह है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ महंगाई का मुद्दा है या राजनीति का नया हथियार? आज इस वीडियो में हम पूरे मामले की जांच करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो में दावा किया गया कि कई जगहों पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, लोग घंटों लाइन में खड़े हैं और सप्लाई कम हो गई है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक ही मैसेज बार बार शेयर हो रहा है, देश में गैस खत्म होने वाली है। अब जब ऐसी बातें फैलती है तो स्वाभाविक है कि लोगों में डर पैदा हो जाता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सच है? गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है, आम आदमी परेशान है और सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही। अब अगर भारत की राजनीति को देखें तो यह लगभग तय माना जाता है कि जब भी सरकार पर आरोप लगता है तो जवाब भी आता है। ऐसे मामलों में अक्सर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, देश में गैस की सप्लाई सामान्य है, कुछ वीडियो पुराने या भ्रामक हैं और विपक्ष या कुछ क्रिएटर मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा सरकार यह भी कह रही है कि एलपीजी सब्सिडी और योजनाओं की करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, भारत में एलपीजी कीमतें सीधे सरकार तय नहीं करती। इन पर असर पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों का, डॉलर की कीमत का और ट्रांसपोर्ट खर्च का। जब दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत में भी गैस महंगी हो जाती है। इसीलिए हर बार महंगाई का कारण सिर्फ एक सरकार नहीं होती, बल्कि कई आर्थिक कारण होते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। एक वीडियो अगर वायरल हो जाए तो लाखों लोग बिना जांच किए उसे सच मान लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वीडियो किसी दूसरे राज्य का होता है या कई साल पुराना होता है, लेकिन उसे नया बताकर फैलाया जाता है। यही वजह है कि किसी भी खबर को मानने से पहले उसकी जांच जरूरी है। दोस्तों, भारत में जब भी महंगाई बढ़ती है तो यह मुद्दा तुरंत राजनीति बन जाता है। विपक्ष कहता है सरकार जिम्मेदार है, सरकार कहती है वैश्विक हालत जिम्मेदार है, लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित होता है आम आदमी, क्योंकि उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, सस्ती गैस और आसान जिंदगी। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने ट्वीट किया, देयर इज ए मैसिव एलपीजी क्राइसिस हैपनिंग इन द कंट्री, पैनिक ऑल अराउंड, पीपल नीड क्लियरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की
आलोचना की। उन्होंने कहा कि गैस संकट सरकार की नीतियों की वजह से पैदा हुआ है और इसे लेकर केंद्र को जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विदेश नीति और वैश्विक स्थिति का असर गैस की सप्लाई पर पड़ा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गैस की कोई कमी नहीं है तो लोग लाइन में क्यों खड़े हैं। उन्होंने इसे केंद्र और राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता बताया। उनका दावा था कि कई जगहों पर लोग फिर से लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करने लगे हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लोग गैस सिलेंडर के लिए उसी तरह लाइन में खड़े हैं जैसे नोटबंदी के समय। उन्होंने गैस की कीमत बढ़ने और सप्लाई में दिक्कतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में गैस, पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि अफवाह फैलाने वालों, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब में भी इस मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक बयान आया। पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि देश में गैस संकट सरकार की ऊर्जा और विदेश नीति की विफलता का नतीजा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है दोस्तों कि भारत अपनी जरूरत की पूरी एलपीजी गैस खुद नहीं बनाता। भारत में जितनी रसोई गैस इस्तेमाल होती है उसका एक बड़ा हिस्सा आयात यानी इंपोर्ट से आता है। भारत मुख्य रूप से इन देशों से एलपीजी खरीदता है जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इराक और रसिया। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार भारत की एलपीजी जरूरत का लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा आयात से पूरा होता है। यानी अगर दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई में हलचल होती है तो उसका असर सीधे भारत की रसोई तक पहुंच सकता है। अभी दुनिया में एक बड़ा भू राजनीतिक तनाव चल रहा है जिसमें ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट आपस में टकराव की स्थिति में है। अब आप सोच रहे होंगे इसका भारत की रसोई से क्या लेना देना। दरअसल इसका सीधा संबंध है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस सप्लाई गुजरता है। अगर इस इलाके में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो जहाज़ों की आवाजाही कम हो सकती है, बीमा और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ सकता है, सप्लाई धीमी हो जाती है और इसका सीधा असर पड़ता है तेल और गैस की कीमतों पर। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो एलपीजी के दाम कितने बढ़ सकते हैं। ऊर्जा बाजार के विश्लेषकों का अनुसार है कि अगर तनाव लंबा चला तो क्रूड ऑयल 10 से 30% तक महंगा हो सकता है और एलपीजी सिलेंडर की कीमत भारत में लगभग 50 से 200 रुपए तक बढ़ सकती है। हालांकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध कितना लंबा चलता है, सप्लाई कितनी प्रभावित होती है और सरकार टैक्स या सब्सिडी में क्या फैसला लेती है। दोस्तों अब यहाँ एक दिलचस्प बात, जब भी पेट्रोल या गैस महंगी होती है तो अक्सर कहा जाता है यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से है और जब दाम कम होते हैं तो कहा जाता है देखिए सरकार ने कितना बड़ा काम किया है। यानी अगर दाम बढ़े तो जिम्मेदार दुनिया और अगर घटे तो क्रेडिट सरकार का। राजनीति का यह गणित शायद आप भी समझते होंगे, लेकिन सच यह है कि ऊर्जा बाजार बहुत जटिल होता है और इसमें वैश्विक राजनीति का बड़ा असर होता है। दोस्तों आप इसके बाद ऐसा बोल सकते हैं, तो सवाल यह नहीं है कि गैस महंगी क्यों हो रही है, सवाल यह है कि क्या भारत ऐसी स्थिति से बचने के लिए तैयार है, क्या हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और क्या भविष्य में हम आयात पर निर्भरता कम कर पाएंगे। आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।